देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज कई दिनों से सोच रहा हूं कि सनातन धर्म के मानने वालों को ये किन पापों की सजा मिली है कि आज राम जन्मभूमि के निर्माण में जिनके कारण हमारे लाखों लोगों का बलिदान हुआ, इकबाल अंसारी जो हासिम अंसारी का बेटा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, सिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष और कई मुसलमान आज राम जन्मभूमि के शिलान्यास के कार्यक्रम में जा रहे हैं और इसे बताया जा रहा है कि ये राम जन्मभूमि का जो मंदिर है ये सर्वधर्म समभाव का केंद्र बनने वाला है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हिंदू समाज के वे क्या पाप हैं जो हिंदू समाज की संतानों को, हिंदू समाज की बहन बेटियों को आज भुगतने पड़ रहे हैं। आज इस्लाम के जिहाद की सारी सच्चाई हम हिंदुओं के सामने आ चुकी है। आज हम हिंदू ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से तबलीगी जमात ने, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है, केवल 3-3.5 महीने पहले तबलीगी जमात ने कोरोना महामारी को अपना अस्त्र बनाकर भारत में व्यापक नरसंहार का प्रयास किया है, बहुत व्यापक नरसंहार का प्रयास किया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम हिंदुओं की नसों में जो ये सर्वधर्म समभाव का जो ये स्लो पॉइजन डाला गया है, इस स्लो पॉइजन ने हमारे बच्चों को भी, युवा पीढ़ी को भी मानसिक रूप से इतना विकलांग कर दिया है कि अब उसका बताया नहीं जा सकता, उन्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। वो ये सर्वधर्म समभाव की अफीम खाकर एकदम अपनी मौत का इंतजार करने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन हिंदुओं की दुर्गति जो आजादी के बाद हुई, ये हिंदुओं की दुर्गति अभूतपूर्व है। ऐसी दुर्गति कभी भी आजादी से पहले कभी भी हिंदुओं की नहीं हुई थी। हर जगह हिंदू लड़ भी रहे थे, प्रतिकार भी कर रहे थे और जो कुछ संभव था इस्लाम के जिहाद को मिटाने का प्रयास वो करते थे। लेकिन जब से ये आजादी आई है और हिंदू संगठन बने हैं, उसके बाद हिंदुओं की ये दुर्गति हो गई है। हिंदुओं का संगठन बनाना गलत बात नहीं है। ये जो हिंदुओं की आधुनिक परिभाषा है, ये शुरू की वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने, जो साक्षात प्रकाश स्तंभ है सनातन धर्म के, वो सनातन धर्म के सूर्य हैं। बाद में ये आ गई आरएसएस, ये कमान आरएसएस और आरएसएस के जो संगी थे, जनसंगी, बाद में भाजपाई कहे जाने लगे, उनके हाथ में आ गई। नींव में जब गलतियां होती है किसी चीज की, अगर किसी चीज की नींव गलत हो गई तो इमारत उस पर कभी भी बुलंद नहीं होती। हिंदुत्व से दो बहुत बड़े धोखे आजादी के बाद हुए हैं। एक किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और एक किया है लाल कृष्ण आडवाणी ने, और दोनों ने उनकी सजा भुगती है, बहुत ही भयंकर सजा भुगती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, हुआ यह था जब गांधी की हत्या हो गई तो गांधी के बहुत ही कटु आलोचक वीर सावरकर जी, और सरकार कांग्रेस की थी, वीर सावरकर जी उससे पहले भी गांधी के आलोचक थे, बाद में भी गांधी के आलोचक थे, सारी दुनिया ये जानती है। बिरला जी जो सारे हिंदूवादी संगठनों के भी फाइनेंसर थे और कांग्रेस के भी फाइनेंसर थे, फाइनेंसर वही थे। आप दिल्ली हिंदू महासभा भवन जाएंगे, वो बिरला मंदिर के बिल्कुल बराबर में है, आपको पता चलेगा भाई परमानंद और बिरला जी ने उस हिंदू महासभा भवन को बनाया था। जमीन तो खरीदी भाई परमानंद जी ने और बनवाया था ये बिरला परिवार के लोगों ने। तो बिरला जी ने कहा सावरकर जी से कि आप गांधी की आलोचना मत करिए। सावरकर जी बहुत ही सीधे, सच्चे
और वफादार थे धर्म के प्रति, उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। तो उस समय जो बिरला जी धनराशि सावरकर जी को हिंदू महासभा के लिए देते थे, वो राशि उन्होंने एक दूसरे हिंदू महासभा के नेता थे जो कांग्रेस के साथ पहली अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें मंत्री भी रहे थे हिंदू महासभा की तरफ से, उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उन्हें ये पैसा दिया गया था सावरकर को कमजोर करने के लिए, सावरकर को समाप्त करने के लिए। असल में सावरकर सीधे व्यक्ति थे, योद्धा बहुत बड़े थे, लेकिन वो चालबाजी नहीं समझ पाए, अपनी कुछ बातों पर अड़े रहे और उन्होंने समझौता नहीं किया। कोई बात नहीं, सावरकर बिल्कुल असफल होकर मरे, सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी सावरकर के सिद्धांत और सावरकर की बातें हमेशा अमर रहेंगी। कोई भी व्यक्ति गद्दारों को छोड़कर कभी भी सावरकर की तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा, जो भी निष्पक्ष व्यक्ति होता। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तय कर लिया कि अब हिंदू महासभा का विघटन करना है या हिंदू महासभा से सावरकर को निकालना है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक मांग रखी कि भाई अब इस देश में जितने भी देश का बंटवारा हो चुका है, अब यहां जितने भी लोग रह गए हैं, उन सभी को हिंदू मानते हुए हिंदू महासभा की सदस्यता हमें सबके लिए खोल देनी चाहिए। चाहे कोई मुसलमान है, ईसाई है, जो आज भी आरएसएस कहता है कि भाई भारत में रहने वाले सारे हिंदू हैं, ये मांग पहले हिंदू महासभा की कार्यकारिणी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख चुके हैं, लेकिन सावरकर ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उस समय सावरकर बहुत विराट व्यक्तित्व हुआ करते थे, हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चली नहीं, उन्होंने हिंदू महासभा से इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ नाम की एक संस्था बनाई, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। कोई भी आदमी इन फैक्टों को चेक कर सकता है कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, इन्हें छुपाया नहीं जा सकता। अभी भी बहुत सारे आदमी हैं ऐसे जो हिंदू महासभा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप उनसे इसके बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद सारा व्यापारियों का पैसा जो हिंदू महासभा को मिलता था वो भारतीय जनसंघ को मिलने लगा। बिना पैसे के हिंदू महासभा धीरे धीरे मृत होकर खत्म हो गई। आज जो दुर्गति आप देख रही है, आज तो वो एक प्रेत छाया है हिंदू महासभा, सावरकर वाली हिंदू महासभा नहीं है आज। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी व्यक्तिगत रूप से की गई गद्दारी की बड़ी कीमत चुकाई। जिन मुसलमानों की सदस्यता के लिए उन्होंने हिंदू महासभा और वीर सावरकर जैसे योद्धाओं का अपमान किया, उनसे धोखेबाजी की, उन्हीं मुसलमानों को दिखाने के लिए वो कश्मीर चले गए, जहां उन्होंने कहा कि एक देश में दो संविधान, दो विधान नहीं चलेंगे, और धारा 370 का विरोध करने के लिए वो कश्मीर पहुंचे। और अब सारी दुनिया जानती है, अगर कोई न्याय आयोग बने तो सारी दुनिया जान जाएगी कि उन्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर शेख अब्दुल्ला ने उनकी हत्या करवाई। और उन्होंने जो धर्म के साथ विश्वासघात किया, हत्याएं होती रहती हैं, हत्याएं कोई बड़ी बात नहीं है। योद्धाओं की श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुत बड़े योद्धा थे, राजनीतिज्ञ थे, उनकी हत्या होना बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके बाद भारतीय जनसंघ में जो उनके उत्तराधिकारी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने सरकार बनाई शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का मेन षड्यंत्रकारी था, ये फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के साथ बहुत जाम टकराए। इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा ने कभी भी देखा होगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन जो उन्होंने किया उसका फल उन्होंने प्राप्त किया। अब बात रही आडवाणी जी की, लाल कृष्ण आडवाणी जी की। आज जो लाल कृष्ण आडवाणी जी की इतनी दुर्गति में ये बातें कहता नहीं, मैंने कभी भी ये बातें सार्वजनिक रूप से नहीं उठाई, लेकिन आज जब राम जन्मभूमि को सर्वधर्म समभाव का केंद्र बनाया जा रहा है तो मुझे ये बातें बतानी पड़ेंगी। और मैं अपनी जान की वो कर रहा हूं, शर्त लगा रहा हूं, यदि मेरी एक भी बात झूठी सिद्ध हो जाए
तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा चलाई, तो उस यात्रा में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने के लिए उसमें ड्राइवर रखा एक सलीम नाम के मुसलमान को, यह दिखाने के लिए कि भाई मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, राम के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन हूं धर्मनिरपेक्ष। अब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ जब पहुंचा बंबई में, तो बंबई में लाल कृष्ण आडवाणी की भतीजी मिल गई उस सलीम को, और उस सलीम ने शादी कर ली लाल कृष्ण आडवाणी की भतीजी से, और वो सलीम बन गया लाल कृष्ण आडवाणी जी का दामाद। अभी ये मैंने अपनी फेसबुक पर ये बात लिखी थी, तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि जी उनकी बेटी का नाम ये है, और उनकी बेटी का पति मुसलमान नहीं था। अरे अपने आप को हिंदू कहने वाले मूर्खों, तुम्हें ये पता ही नहीं है, हिंदू धर्म से बहुत दूर हो। भतीजी का पति भी दामाद ही होता है। हमारा धर्म तो ये कहता है कि गांव में अगर किसी की भी बेटी किसी आदमी से ब्याही है तो वो आदमी सारे गांव का दामाद होता है, और यहां तो सगी भतीजी की बात है। और इस सलीम ने बाद में आडवाणी जी की भतीजी को छोड़ भी दिया था, क्योंकि उनके यहां तो इस्लामिक सिस्टम है, उसने तलाक भी दे दिया था। लेकिन फिर भी आडवाणी जी की ताकत पर यह व्यक्ति बहुत बड़ा लाइजनर बना। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आडवाणी जी की भतीजी ने मुसलमान से शादी कर ली है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की भी बेटी मुसलमान से शादी कर सकती है। हिंदुओं में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बेटियों को रोक लें, लेकिन आडवाणी जी सरकारी स्तर पर उस शादी में शामिल हुए, और उन्होंने अपनी भतीजी और दामाद के साथ बड़ी फोटो खिंचवाई, ताकि राजनीति में यह संदेश दिया जा सके कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। 1 करोड़ लोगों का हत्यारा जिन्ना, जिसे कभी कांग्रेस भी नहीं कह पाई कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष था। गांधी, नेहरू और जिन्ना, ये तीनों मिलकर 1 करोड़ हिंदुओं के हत्यारे थे। जब आडवाणी जिन्ना की कब्र पर पहुंचा तो न केवल उसने बड़ी श्रद्धा के साथ माथा फोड़ा वहां पर उसकी कब्र पर, बल्कि वहां पाकिस्तान में स्टेटमेंट दिया कि जिन्ना बहुत बड़ा सेकुलर धर्मनिरपेक्ष था। 1 करोड़ हिंदुओं को मरवाने वाला जिन्ना, उन्होंने बताया कि बहुत ही सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष था। यह बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था हिंदुओं से, जिसने सनातन धर्म की पूरी नींव को हिला दिया। सनातन धर्म की पूरी नींव को हिला दिया। देखिए, ये कोई आज से बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आडवाणी ने इसे शुरू किया था। शुरू ये आडवाणी ने नहीं किया, शुरू तो ये राजा मानसिंह के जमाने से हो गया था, उससे पहले भी हुआ। जब धर्म लक्ष्य होता है, एक एक शब्द को समझो हिंदुओं, जब धर्म लक्ष्य होता है तो साके किए जाते हैं, जौहर किए जाते हैं। जौहर का मतलब समझते हैं आप? जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं कहीं दुश्मन कल किले को जीतकर हमारे शरीर की मिट्टी न बर्बाद कर दे, मृत शरीर की अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देते हैं, उसे जौहर कहते हैं। और साका जौहर के बाद में होता है। अपनी बहन, बेटी, माताओं को अग्नि को समर्पित करने के बाद योद्धा निकलते हैं। अपने शरीर पर भगवा कपड़ा, केसरिया बाना पहनते हैं और अंतिम युद्ध के लिए निकलते हैं और लड़ मरते हैं। जैसे महारानी पद्मिनी का जौहर हुआ, ऐसे हजारों जौहर हुए भारत में। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। हजारों जौहर हुए हैं भारत में, लेकिन जब लक्ष्य सत्ता होता है तो अपनी बहन बेटियां मुसलमानों को दे दी जाती हैं, और उन मुसलमानों का गुलाम बनकर सत्ता की झूठी जो छूछन होती है, मांस के बते हुए जो चीतड़े होते हैं, लोथड़े होते हैं, जब शेर शिकार कर लेता है ना, तो फिर आ जाते हैं जानवर, गीदड़ जैसे जानवर,
कभी कभी लोमड़ी जैसे जानवर, और वो शिकार करते हैं जानवरों के, जो शेर का शिकार है उसके बची कुची झूठन को खाते हैं। ये हिंदू राजाओं ने बहुत दिनों तक किया है। हमारे इतिहास में ये भी है, राजा मानसिंह जैसे लोग जिन्होंने पहले अपनी बुआ, फिर बहन, फिर बेटी मुसलमानों को दी, और मुसलमान अकबर के हाथ से जहर खाकर मानसिंह मरा। पूरे जीवन केवल राजपूतों का, हिंदुओं का कत्ल करता रहा ये मानसिंह, केवल इसलिए कि ये अपनी बहन बेटी अकबर को देकर पूरे भारत का सेनापति बन गया था, जनरल बन गया था। ये चीजें भी डीएनए में आ जाती हैं। आज हिंदू संगठनों के डीएनए में लाल कृष्ण आडवाणी आ चुका है। तभी आज से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन मंत्री था, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल, आप सभी ने सुना होगा, रामलाल का दामाद, उसकी भतीजी का पति, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता जो है अब भतीजी के पति को दामाद नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना धर्म का पता है, ना सामाजिक बंधनों का पता है, वो केवल कुतर्क और झूठ पर आधारित हैं। तो रामलाल की भतीजी की शादी हुई थी लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में। योगी जी ने जाने के लिए मना कर दिया था, वरना योगी जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और सारी सरकार वही थी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राज्यपाल उस शादी में आए थे। रामलाल, यदि तेरी भतीजी ने शादी मुसलमान से कर ली तो ये शर्म करने की बात थी, लेकिन इन नकली हिंदूवादियों ने यह दिखाना शुरू किया कि इसे स्वीकार करो और इस पर गौरवान्वित महसूस करो। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मंत्री केवल उसी को बनाया है जिसने किसी भी मुसलमान को केवल उसी को भाव दिए राजनीति में, जिसने हिंदू की बेटियों को रखेल बनाकर रखा। इस्लाम में पत्नियां नहीं होती, उनके यहां विवाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह, जो थोड़े से पैसे देकर खत्म किया जा सकता है। हिंदू को पता ही नहीं इस्लाम का, वो जानता ही नहीं है। जो मेहर, हक मेहर होती है, ये औरत का अधिकार होता है कि तुम इतने समय इसके साथ सोई, इसके साथ व्याभिचार करा तो ये कीमत लो और अलग हट जाओ। तो हिंदू लालायित रहता है राजनीतिक फायदे के लिए अपनी बेटियों को मुसलमानों की रखेल बनाने को। सिकंदर बख्त, जो भारतीय जनसंघ के पहले मुसलमान लीडर थे, उसकी पत्नी हिंदू। आरिफ बेग, दूसरा बड़ा नेता, पत्नी हिंदू। मुख्तार अब्बास नकवी, पत्नी हिंदू। पत्नी मान लो या रखेल मान लो। शहनवाज हुसैन, पत्नी हिंदू। अभी ये जो फैज नाम का फजगुल्ला चल रहा है ना, इसने इंद्रेश कुमार की सपोर्ट से कितनी हिंदू लड़कियों को बर्बाद किया है, जरा पता करके देखो इसका इतिहास। और जितने भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बड़े पदाधिकारी हैं, वो सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें रक्षाबंधन के नाम पर हिंदू लड़कियों से राखी बंधवाई गई, बाद में वही हिंदू लड़की इनकी रखेल बन गई। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इंद्रेश कुमार ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार का दुरुपयोग करके हिंदू बेटियों को मुसलमानों की रखेल बनवाया। यही पाप हिंदुओं तुम्हें लगातार खा जाएंगे, खा रहे हैं। जो कौम अपनी बहन बेटियों का सौदा करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है, भगवान भी कभी उस कौम को क्षमा नहीं कर सकते। तो आज जो राम जन्मभूमि में हो रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये कोई अनायास नहीं है। ये जो बीज बोए गए थे, आडवाणी ने बोए, आरएसएस ने बोए, ये जो बीज बोए हैं यही काटे जा रहे हैं, और ये बीज आगे चलकर विश्व वृक्ष बनने वाले हैं। ये हिंदुओं, मैं तुमसे बता रहा हूं। मुझे गाली देना बहुत आसान है, खूब जम के गाली दो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला। मुझे तो सारे मुसलमान, 200 करोड़ मुसलमान गाली देते हैं। लेकिन मैं एक बात आज आपको मोदी जी बताना चाहता हूं, मोदी के समर्थकों को भी बताना चाहता हूं। यदि कल को मोदी की मृत्यु हुई तो 2-4 हिंदू ही रोएंगे मोदी को,
कोई भी मुसलमान नहीं रोएगा। जैसे गांधी को केवल हिंदुओं ने रोया, गांधी नेहरू को कोई मुसलमान नहीं रोया। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अगर सोशल मीडिया होता तो गांधी की मौत का मुसलमान उत्सव मनाते हुए दिखाई देते, खुल के उस टाइम, क्योंकि देश आजाद हुआ था, बंटवारा होकर निपटा था, तो इतने मुसलमान ताकतवर नहीं थे। लेकिन आज जब कोई हिंदू नेता मरता है तो मुसलमानों की एफबी को, फेसबुक को, उनके ट्विटर को जरा चेक किया करो। मोदी जी कुछ भी कर लो मुसलमानों के लिए, लेकिन आप उनके दुश्मन थे, दुश्मन हो और दुश्मन ही रहोगे। वो आपके दुश्मन हैं, दुश्मन थे, दुश्मन है, दुश्मन रहेंगे। आप कितनी बड़ी गद्दारी धर्म से कर लो, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मैं हिंदुओं तुम्हें बताना चाहता हूं, बहन बेटी की इज्जत की बात आए तो बहन बेटियों को जला दो। बल्कि मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि वे खुद जल जाएं। आजादी जब बंटवारा हुआ था तो हमारी बहुत सारी बहन बेटियां अपने आप आग लगा ली थी उन्होंने, या कूद गई थी कुओं में मुसलमानों से अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन जब से ये जहर हमारी नसों में हिंदूवाद, झूठा हिंदूवाद का डाला गया है, हमारी बेटियों ने अपने आप को आग लगाना छोड़ दिया, कुएं में गिरना छोड़ दिया, और हिंदू के लड़कों ने धर्म के लिए मरना मिटना छोड़ दिया। इस झूठे हिंदूवाद से बचो हिंदुओं। ये झूठा हिंदूवाद तुम्हारी बेटियों की मंडी लगवाकर उन्हें मुसलमानों की रखेल बनवाएगा। तुम्हारे मंदिरों को केवल टूरिस्ट पैलेस बनवा देगा, जहां तुम पैसे चढ़ाओगे और वो पैसे मुसलमानों के काम आएंगे। ये झूठा हिंदूवाद तुम्हारे बेटों का कत्ल करवा देगा। जरा समझो इस बात को और मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, हर